दोस्तों कई बार हमें अपने खुद के लिए या कई बार अपने परिवार वालों के फैमिली मेंबर के साथ हॉस्पिटल जाना पड़ता है, राइट। ऐसे में सरकार ने हॉस्पिटलों में काम करने वाली नर्सों को लेकर कुछ नई गाइडलाइंस बनाई है, जो नर्सों को तो जरूर जाननी चाहिए, उनके साथ साथ आम आदमी को भी जरूर जान लेनी चाहिए, क्योंकि आए दिन ऐसी घटनाएं भी हमें देखने को मिलती रहती है कि नर्सेज और डॉक्टर्स के साथ जो पेशेंट्स होते हैं उनके परिवार वाले माथापच्ची कर देते हैं, बहस कर देते हैं। कई बार ऐसे आर्गुमेंट्स की बातें हमें देखने को मिलती है। ऐसे में अगर आप भी नर्सों के अधिकार से वाकिफ होंगे तो नर्सों को बेवजह परेशान नहीं करोगे। सरकार ने देश भर के जितने भी अस्पताल हॉस्पिटल्स हैं उन सभी में, चाहे सरकारी हॉस्पिटल हो चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल हो, उनमें काम करने वाली नर्सों को लेकर कुछ नए नियम बनाए हैं, नए अधिकार नर्सों को दिए हैं। क्योंकि दोस्तों किसी भी हॉस्पिटल में जितना डॉक्टर अपनी जिम्मेदारी निभाता है उतनी ही फर्ज, उतनी ही कर्तव्य निष्ठता नर्सेज भी निभाती है। यहाँ तक कि पेशेंट के साथ तो डॉक्टर से भी ज्यादा टाइम स्पेंड नर्सें करती हैं। इसीलिए हम सबको उनकी ड्यूटी, उनकी जिम्मेदारियों के अधिकार के बारे में जरूर जान लेना चाहिए। आपको बता दूं, सरकार ये चाहती है कि मरीजों को अस्पताल में गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधा मिले, यानी कि आपको क्वालिटी हॉस्पिटल फैसिलिटीज मिले। इसके लिए नर्सों की कार्य अवधि भी तय की जा रही है। इसके तहत सरकारी या गैर सरकारी यानी कि प्राइवेट अस्पतालों में कोई भी नर्स अब प्रतिदिन अधिकतम 8 घंटे और एक सप्ताह में अधिकतम 40 घंटे ही काम करेगी। आपात की स्थिति में यानी कि इमरजेंसी में ही नर्स की सेवा किसी दिन 8 घंटे से अधिक समय तक ली जा सकेगी, लेकिन इस कंडीशन में भी संबंधित नर्स को अगले दिन अवकाश देना होगा। ये हॉस्पिटल वालों की भी जिम्मेदारी होगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने नर्सों की कार्य अवधि व सुविधाएं तय करने को लेकर कुछ गाइडलाइन और नए नियम तैयार किए हैं। साथ ही नर्सों को अस्पताल में विश्राम कक्ष भी उपलब्ध कराना होगा। सभी अस्पतालों को नर्सों के काम करने की स्थिति में सुधार के लिए कई निर्देश शामिल किए हैं, जिसमें नर्सों की वार्षिक स्वास्थ्य जांच होगी, आवश्यक टीकाकरण होगा, क्रेच सुविधा और परिसर में आवास की सुविधा भी शामिल होगी। अस्पतालों में अलग अलग वॉशरूम और चेंजिंग रूम, पानी पीने की सुविधाओं से लेकर साफ वर्दी आदि उपलब्ध कराने की सुविधाएं भी होना जरूरी होगा। साथ ही नाइट शिफ्ट के दौरान नर्सों की सुरक्षा सुनिश्चित करने को लेकर भी हॉस्पिटल प्रशासन की ओर से आवश्यक उपाय करने होंगे। इसके अलावा अब हॉस्पिटल में नर्सों को नेतृत्व क्षमता विकसित करने का अवसर भी मिलेगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा तैयार गाइडलाइंस में नर्सिंग नेतृत्व को बढ़ावा देना अनिवार्य किया गया। इसमें कहा गया है कि किसी भी मरीज का इलाज कैसे किया जाए, इसमें नर्सों की भी राय ली जानी चाहिए। यहाँ तक कि नए नियमों में यह भी कहा गया कि वार्ड में मरीजों की काउंसलिंग के कामों में भी नर्सों को सक्रिय रूप से भाग लेने का मौका दिया जाना चाहिए, ताकि वे मरीजों के इलाज के लिए निर्णय लेने की प्रक्रिया का भी हिस्सा बन सके। अभी हालात ये दोस्तों कि कई जगहों पर हॉस्पिटलों में 12-12 घंटे तक नर्सों की ड्यूटी ली जाती है, लेकिन अब ये गलत होगा। नर्सेज अधिकतम 8 घंटे ही ड्यूटी कर पाएंगी, जॉब कर पाएंगी। अब फिलहाल सरकार ने इन नए नियमों और गाइडलाइंस को लेकर राज्य सरकारों से आपत्तियां और सुझाव भी मांगे हैं। बहुत जल्द इन पर कानूनी छाप लगा दी जाएगी और ये देश में नए नियम लागू हो जाएंगे। ये आपके लिए जानना इसलिए जरूरी है दोस्तों, क्योंकि मान लीजिए नर्सों का विश्राम का टाइम है, रेस्ट टाइम चल रहा, और कई बार हम परिवार वाले जो होते हैं, हमारा कोई अगर खास परिवार का सदस्य ज्यादा बीमार है, नर्स अगर रेस्ट कर रही है तो हम क्या करते हैं, उनसे हॉस्पिटल में जाकर झगड़ने लग जाते हैं। लेकिन हमें ये ध्यान रखना होगा कि नर्स का अगर अभी विश्राम का टाइम चल रहा है तो हमें दूसरी नर्स से मदद लेनी चाहिए, ना कि उनसे बहस करनी चाहिए जो नर्स रेस्ट कर रही है। ऐसे ही स्थितियों को देखते हुए सरकार ने हाल ही में नर्सेज और डॉक्टर्स को कई नए राइट्स भी दिए हैं, कानून में बदलाव भी किए हैं कि आप डॉक्टर, नर्स वगैरह इन पर हाथ नहीं उठा सकते, इनसे लड़ाई झगड़ा नहीं कर सकते, बदतमीजी नहीं कर सकते हैं। तो इसी के साथ ही अब ये कुछ नए राइट्स भी नर्सों को देने जा रही है गवर्नमेंट। उम्मीद है दोस्तों ये इन्फॉर्मेटिव न्यूज अपडेट आपको जरूर जानने मिली होगी। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ताकि उनको भी ये जानकारी पता चले, लाइक करना और हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि आप रोजाना काम की खबरें, महत्वपूर्ण न्यूज अपडेट तुरंत अपने मोबाइल पर देखते रहेंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।